शैलेश जी। हाँ जी। नेहा जी ने पाते के रूप में उनको गुलाब का फूल दिया। हाँ। मुझे खाली पत्तियां ही दे दे तो भी चलेगा। आज मूर्ख दिवस पर बड़ी बड़ी बातें हुई पत्नी को मूर्ख बनाने की। हाँ। मूर्ख बनाया असल में मैंने। अच्छा। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं आज रात को सपने में आऊंगी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सो गया। मूर्ख दिवस है और आज का देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे भी है। बिल्कुल। साल भर का कच्चा चिट्ठा अपना आदमी जमा करा देता है सरकार के पास इस दिन। अगले दिन बचता है हमारे पास सिर्फ मूर्ख बनने का दिवस, इसलिए 1 अप्रैल को मनता है। मैंने एक कविता लिखी है, महीने के आखिरी दिनों में पहली बार। सुनाए। पिछली 25 तारीख को जैसे ही रसोई में एंट्री की भाई, अपने इकलौते पतीले के पेट से आवाज आई, अच्छा जा देख ली तेरी मालिकी, 10 दिन हो गए 15 के बाद मुझ में कोई सब्जी नहीं पकी। वाह 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 वाह। तू नहीं जानता मैं क्या क्या सह गया। आज सारे बर्तनों में मेरा मोल 2 कौड़ी का रह गया। अब इससे पहले मैं चुल्लू भर तेल में जल मरूं। एक बार सब्जियों का मजा चखा दे। अरे निर्लज्ज, आज तो पका दे। मैंने भी न जाने किस जोश में ठान लिया, आज पतीले को छकाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए सब्जी जरूर पकाऊंगा। इसकी एक एक इच्छा कर दूंगा पूरी। इसी इरादे से मैंने अपनी जेब घूरी। जेब मुझे घूर रही थी। अच्छा। बोली ऐसे क्या आंखें निकालते हो, याद करके बताओ कभी मुझ में कुछ डालते हो। जाओ क्यों करवाते हो बेकार में अपनी जान को बखेड़ा। इससे ज्यादा तुम्हारी नाक क्या कटेगी, जिंदगी गुजर गई बस में लटकते लटकते। लेकिन किसी जेब कतरे ने मुझे आज तक नहीं छेड़ा। बहुत अच्छे। वो तो कुछ और ही होते हैं जिनकी कभी कभी कट जाती है। वैसे भी तुम्हारी काट के कोई क्या लेगा, अगले की ब्लेड का खर्चा भी नहीं निकलेगा। तनख्वाह तो सारी घराने से पहले बट जाती है और जो 2-4 बचते हैं मुई गुल्लक फटक जाती है। इसलिए थोड़ा लिहाज बाकी है तो मेरा पीछा छोड़ो और जाके गुल्लक कोई फोड़ो। तो जेब से मायूसी पाकर मैंने तैश में आकर गुल्लक में बंद अपना गुड़लक जमीन पर दे मारा। वाह 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 वाह। गुल्लक में बंद अपना गुडलक और उसमें कैद अपने अतीत से बचाया हुआ भविष्य, यानी 3 रुपए का नोट बाहर निकाला। अच्छा, 3 का? चौंकिए नहीं, 3 रुपया 50 के नोट का नया नाम है। अच्छा। क्योंकि आजकल बाजार में 1 रुपए का कुल 6 पैसा दाम है। क्या बात है भाई, वाह। मैंने नोट जेब में डाला और एक पखवाड़े से यूजलेस पड़ा अपना सब्जी का थैला निकाला। यूजलेस थैला मुस्कुराया, बोला धन्यवाद, महीने के आखिरी दिनों में आपने मुझे उठाकर मेरा सम्मान बढ़ाया, आपका आभारी हूँ। मैंने कहा चिंता मत कर, आज भारी भी कर दूंगा। तुझे सब्जियों से भर दूंगा। सो इन सब से लेकर हरी झंडी। जैसे ही जाने लगा सब्जी मंडी तो एकाएक दिमाग ने टोका, डराया धमकाया रोका। एक कवि होकर महीने के आखिरी दिनों में सब्जियां खरीदेगा? बगैर अनुभव के इतना रिस्क। कहीं कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवारी लेगा। मैं दोबारा अपनी गिरेबान में झांका, बची कुची हिम्मत और औकात को आंका, दिल को मजबूत कर दिल से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया। भाई साहब मैं सब्जी मंडी चल दिया। अच्छा। जाते ही सब्जी वाले से कहा, हरी सब्जियों के भाव बताओगे? बोला बता दिए तो पीले पड़ जाओगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे महीने के आखिरी दिनों में हरी सब्जियां खरीदोगे? बैठे ठाले पुलिस से पंगा लोगे? वो जल्दी में हुए किसी भी चोरी या डाके में तुम्हें धर सकते हैं, और खर्चे के चर्चे हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, इनकम टैक्स वाले भी रेड कर सकते। क्या बात है, क्या बात है कि इस आदमी ने इन दिनों भी सब्जी पकाई। अब सवाल ये उठता है, इसके पास इतनी व्हाइट मनी कहाँ से आई? व्हाइट मनी, बहुत अच्छे। हमने कहा यार लेक्चर मत पिलाओ, हमारे पास 50 है, तुम तराजू में सब्जियां चढ़ाओ। उसने सब्जियों की बजाय नजरें हम पर चढ़ाई और बोला सब्जी मंडी का इतिहास गवाह है भाई, कभी किसी 15 तारीख के बाद तुम्हारी आत्मा तक इधर नहीं आई। आज तू समूचा आया है, सच बता
ये 50 का नोट कहीं अपनी मुनिया की गुल्लक की हत्या करके तो नहीं लाया है? क्या बात है, वाह, सुनकर ये बात दिमाग में फंसी। अरे दुकानदार है ज्योतिषी। वाह। मैंने कहा यार मान गया, पर गुल्लक फोड़ने का राज तू कैसे जान गया? बोला हमें तो हर ग्राहक की औकात का पता है, लेकिन अपनी कौन मानता है। लोग तो दुकानदार समझकर आगे बढ़े जाते हैं। गुल्लक फोड़ने के समाचार मेरे शहर में अखबारों में नहीं, चेहरों पर पढ़े जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। और सब्जी वाले की इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जवाब दे गई थी उसके सामने खड़े रहने की मेरी हिम्मत, मेरी बीमार झूठी समझ के लिए। जैसे ये बात दवा हो गई और जेब में पड़े 50 के नोट की अकड़ जाने कहाँ हवा हो गई। क्या बात है? मेरा थैला रीता का रीता लौट आया था। मैं उस पतीले से शर्मिंदा था जिसके तमाम अरमानों का गला घोंट आया था। वाह, वाह। खुश थी तो केवल मेरी जेब। महीने के आखिरी दिनों में जिसकी मांग 50 के नोट से संवर गई थी, जिसे संवारने के लिए मेरी गुल्लक बेमौत मर गई। हाय हाय हाय। भाई वेद, क्या बात, बहुत बढ़िया। और जिस विषय को तुमने एक खास अंदाज में उठाया और कविता सुनाई, यही व्यंग की सबसे बड़ी ताकत है। बात कह भी दी जाए और इस ढंग से कह दी जाए कि वो आपके दिलों में घर कर ले। बहुत बढ़िया वेद। जब तुम कविता सुना रहे थे मुझे शैलेश लोढ़ा की कुछ पंक्तियां याद आ रही थी जो बरसों पहले मैंने सुनी थी। और वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी, आखिर वो जो मुनिया का गुल्लक तोड़ देता है, आप जैसे हम जैसे लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी, घर कब होगा जब होगा अपना, सेकंड हैंड स्कूटर का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बॉस की बीवी को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है और 10 तारीख तक खत्म हो जाती है।